अपनी कक्षा में फिर से एक बार आप सभी का सारा स्वागत। हम लोग पिछली कक्षा में तू क्यों बैठ गया है पथ पर इस कविता के बारे में चर्चा कर रहे थे कि अचानक कुछ तकनीकी कारणों से वह अधूरा रह गया है। आखिरी उस कविता का आखिरी जो पद है वो शेष रह गया है। हम लोग उसी कड़ी को आज हम लोग फिर से आगे बढ़ाएंगे। तू क्यों बैठ गया है पथ पर, पूरा नहीं, जो अधूरा भाग है वो, ठीक है। फिर से एक बार मैं आपको संक्षेप में उसका सार बताने की चेष्टा करूँगा। फिर से एक बार ध्यान दीजिए। तू क्यों बैठ गया है पथ पर, ये कविता का शीर्षक है और कवि हरिवंश राय बच्चन जी जो निरुत्साह होकर अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, जो अपने अंदर किसी प्रकार का उमंग नहीं देखना चाहते हैं, अपने जीवन को किसी एक लक्ष्य की ओर न ले जाने वाले, बहुत सारे मार्गदर्शन के बिना ही अपना जीवन चलाने वाले जो जीवन के जो यात्री है, उनके लिए यहाँ पर कहना चाहते हैं तू क्यों बैठ गया है पथ पर, ध्येय न हो पर है मग आगे, बस धरता चल तो पग आगे, बैठ न चलने वालों के दल में तू आज तमाशा बनकर तू क्यों बैठ गया है पथ पर। मानव का इतिहास रहेगा, कहीं पुकार पुकार कहेगा, निश्चयता गिर मर जाएगा, चलता किंतु रहा जीवन भर, तू क्यों बैठ गया है पथ पर। यहाँ तक हम लोग पढ़े थे। जीवित भी तू आज मरा सा, पर मेरी तो यह अभिलाषा, चिता निकट भी पहुंच सकूं मैं, अपने पैरों पैरों चलकर तू क्यों बैठ गया है पथ पर। तो जो पहले जो दो पद है उस पदों का थोड़ा सा सार मैं यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा, क्योंकि बिना उसके इसके बारे में कहना शायद उचित नहीं होगा, क्योंकि कुछ छात्र ऐसे भी होंगे कि लास्ट कक्षा की जो संबंधित जो हमारा ये जो क्लास से संबंधित वीडियो है उसको ना देख पाए हों, तो ये इंटरवल के बाद जो कहानी है शायद समझ में नहीं आएगा। भले हम लोग थिएटर चले जाए, मूवी कैसी भी हो, लेकिन ब्रेक में कुछ स्नैक्स तो अवश्य होना चाहिए ना, तो फिर ऐसा ही हो जाएगा। बिना स्नैक्स के टीवी, बिना स्नैक्स के थिएटर नहीं भाता है। सो यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन जी, भले ही आपके जीवन में कोई ध्येय हो ना हो, लेकिन आपको आगे चलना चाहिए, क्योंकि आपके सामने मार्ग है, रास्ता है। जब मार्ग और रास्ता आगे है तो यू आर सपोज टू टेक ए स्टेप फॉरवर्ड। बस तू धरता चल पग आगे, तो एक एक कदम आगे बढ़ाते चल, क्योंकि तेरे पास पग है, तुम्हारे पास पाँव है। जहाँ लोग चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उस राह पर, उस पथ पर, उस मार्ग पर तू तमाशा बनकर कहीं बैठ मत जाओ। क्योंकि अक्सर हम लोग यही समझते हैं कहाँ जाना है, क्यों जाना है, ये दौड़ धूप, ये भाग दौड़ किसके लिए, क्यों, बिल्कुल किसके लिए। क्योंकि एक ये भी तो फिलॉसफी है कि जो भी हमने इकट्ठा किया है उस सबको यहीं छोड़ के जाना है, तो फिर काहे हम लोग इतना दौड़ धूप करें। सोचने वाली बात तो है ही। तो यहाँ पर कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहना चाहते हैं, जब आपके आगे मार्ग है तो आपको चाहिए कि आप लोग चले। कारण ये है कि आपके सामने रास्ता भी है और आपके पास पाँव भी है। जहाँ पर लोग चल रहे हैं तो वहाँ पर बैठ मत जाओ, और बैठकर चलने वालों के बीच में तमाशा मत बनो।
एट एनी कॉस्ट, क्योंकि एक बार कहीं बैठ गए तो सबके सामने तुम तमाशा बन जाओगे। यहाँ पर हरवंश बच्चन जी चेतावनी के रूप में कहना चाहते हैं, यू वांट टू गिव सम वार्निंग टू those people, those want to sat down, those want to tied, those want to collapse themselves. No, you should not be stay back, you should not be go back, you should not be collapse, you should not be step down. No, you are supposed to be go forward, take a move, आगे बढ़ो, क्योंकि आगे बढ़ने का नाम ही जीवन है। जहाँ पर लोग चल रहे हैं वहाँ पर तो बैठ गया है, तो लोग आने जाने वाले आपको देखेंगे, आप तमाशा बन जाओगे, सब आपका मजाक उड़ाएंगे। जैसे कि कल लास्ट क्लास में हम लोग ये कह रहे थे कि सब आगे बढ़ रहे हैं आपके मित्र। जैसे कि अभी आप 14वीं कक्षा में हैं, 14th स्टैंडर्ड, हाँ डिग्री सेकेंड ईयर ना, तो 14th स्टैंडर्ड में आप है। अब आपका पता नहीं स्टैंडर्ड कितना स्टैंडर्ड है, बट 14th स्टैंडर्ड के आप लोग हैं, चलो बहुत अच्छी बात है। तो 14th स्टैंडर्ड में आप लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे आप लोग आगे बढ़ गए या फिर आपके सारे मित्र आगे बढ़ चुके हैं 15th स्टैंडर्ड में या उससे भी आगे, और आप उसी 14th स्टैंडर्ड में ही रह गए हैं, आप अपने जीवन में कहीं एक जगह थम गए हैं, रुक गए हैं। सो इज़ इट फेयर? क्या यह ठीक रहेगा? क्या आपको उसका जो अनुभव है अच्छा लगेगा? सोचिए एक बार। आपके सारे मित्र 15वीं या 16वीं कक्षा की ओर चले गए हैं, डिग्री पूरा कर लिया और पीजी की ओर प्रस्थान कर गए, and you still in graduation, sorry अंडर ग्रेजुएशन, तो कैसा रहेगा? खटकेगा ना यहाँ पर। तो यहाँ पर हरवंश बच्चन जी यही समझाना चाहते हैं कि जहाँ पर लोग आगे बढ़ रहे हैं आप वहीं कहीं पर न रुक जाइए न थम जाइए, क्योंकि जो आगे बढ़ने वालों के बीच में आप कभी तमाशा मत बन जाइए, क्योंकि आप एक जगह रुक जाएंगे, बैठ जाएंगे तो तमाशा बनेंगे और लोग आपको देखकर आई एम द फर्स्ट पर्सन, नो 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 नो, प्रोत्साहन देने के लिए, खिल्ली उड़ाने के लिए, मजाक उड़ाने के लिए, टांग खींचने के लिए। क्यों? क्योंकि ये तो संसार की रीति है। अगर आप 100 अच्छे काम करेंगे ना, नो वन विल पैट योर बैक, कोई शाबाशी देने के लिए आएगा नहीं आएगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर गलती से भी एक गलती हो गई है तो 100 उंगलियां आएंगे आपकी ओर इशारा करने के लिए। तो डोंट गिव चांस टू एनीवन। तो बैठना चलने वालों के दल में तो आज तमाशा बनकर तू क्यों बैठ गया है पथ पर। मानव का इतिहास रहेगा, कहीं पुकार पुकार कहेगा। बिल्कुल, मनुष्य आज रहे या न रहे, लेकिन इतना तो मैं अवश्य कहना चाहूँगा कि मनुष्य के जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी अगर वो अच्छे कर्म करता है तो। हाँ, अब आओ आप अपने आप से प्रश्न कीजिए कि आपके जीवन में कोई कमी है या नहीं, क्योंकि आप कैसे काम करते हो ओनली यू नो, हाउ नो, है ना। क्योंकि आपका पास्ट के बारे में आप ही जानते हैं, क्योंकि आप अपने पूर्व में, इतिहास में या फिर पास्ट जीवन में आपने क्या क्या किया है, किस प्रकार का बिहेव किया है, ओनली यू नो दैट, क्योंकि आप उसके अधिकारी हैं और आप उसके जिम्मेदार भी हैं। तो आपको चाहिए कि आप अपने जीवन में किस प्रकार का इतिहास लिखा है, क्या क्या काम किया है, कैसे बिहेव किया है, एंड किस प्रकार से अपना जीवन का जो बहुमूल्य समय है उसका उपयोग किया है, सदुपयोग किया है, दुरुपयोग किया है।
उपयोग करना मतलब यूज़ करना, सदुपयोग करना अच्छे प्रकार से यूज़ करना, दुरुपयोग करना यू अंडरस्टूड। नहीं, मैं आपकी तारीफ के पुल नहीं बांध रहा हूँ। घर में बैठे हैं, लॉकडाउन में हैं, अब पता नहीं हाउ मेनी पीपल आर यूटिलाइजिंग योर प्रेशियस टाइम, हाउ मेनी पीपल आर यू आर प्रिपेयरिंग योर सेल्फ फॉर योर फ्यूचर, योर एग्जामिनेशन, योर कैरियर। हमेशा मानव रहे या ना रहे, आज आप है, आज मैं हूँ, कल शायद मैं नहीं रहूँगा या फिर कोई और। तो जिनको भी अगर आप स्मरण करते हैं वो रहे या ना रहे, लेकिन उनसे संबंधित इतिहास, उनकी हिस्ट्री, उनका पास्ट तो हमेशा रहेगा, है ना। तो सॉरी उनसे संबंधित इतिहास तो अवश्य रहेगा, क्योंकि मनुष्य के जीवन में मनुष्य बहुत सारे कर्म करता है, वो अच्छे कर्म करता है, बुरे कर्म करता है, ये हमें नहीं पता, कौन सी बात। अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छे विषयों के लिए उनको याद करते हैं, बुरे कर्म करते हैं तो बुरे विषयों के लिए उनको याद करते हैं, क्योंकि हर किसी का अपना अपना इतिहास रहता है। अब मैं कुछ वर्ष तक जी रहा हूँ या जिया हूँ तो अवश्य मेरा अपना इतिहास है। आई हैव माई पास्ट, ओनली आई नो दैट कि हाउ मच आई एम गुड, हाउ मच आई एम बैड। तो ये आपके कर्म कहते हैं कि आप कितने अच्छे हैं, कितने बुरे हैं। भले इंसान रहे या ना रहे, लेकिन उसका इतिहास उसे पुकार पुकार के कहता है। कोई बहुत बड़े महापुरुष है, जैसे कि न्यूटन, आइंस्टीन, आर्किमिडीज, रामानुजम, सो मेनी, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, दयानंद सरस्वती, राजा राममोहन राय, झांसी लक्ष्मीबाई, रानी रुद्रमादेवी, छत्रपति शिवाजी, पृथ्वीराज सिंह चौहान, महाराणा प्रताप। ये बात अलग है कि आप इनमें से कुछ लोगों के बारे में जानते हैं। नहीं, मैं कोई और यहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स का नाम नहीं लेना चाहूँगा। मेरी सॉरी टू से कि मैं ये नहीं कहूँगा कि वो महान है या नहीं पता, लेकिन जिनका नाम मैंने लिया है निस्संदेह वो महान थे, है और 100 साल के बाद भी रहेंगे। 100 साल के बाद भी जब इतिहास लिखा जाएगा तो इन महापुरुषों का नाम आदर के साथ लिया जाएगा। यस, सम्राट अशोक, उन्होंने गलतियाँ की है कुछ लोगों ने, बट द रियलाइज। भगवान बुद्ध, क्यों वो नहीं है, मनुष्य के रूप में जो पैदा हुए हैं वो अभी नहीं है, लेकिन उनका इतिहास आज भी पुकार पुकार के कहता है। संत कबीरदास, संत तुलसीदास, क्या वो है अभी? 500-600 साल पहले पैदा हुए थे, फिर मर गए। 60, 70, 80, भले ही 100 साल तक जिए होंगे कोई संत, कोई भक्त, कोई कवि, वो आज हमारे इर्द गिर्द नहीं है। दे आर नॉट इन आवर सराउंडिंग्स, बट स्टिल देयर पास्ट, देयर हिस्ट्री विद अस और नॉट, क्योंकि यही तो हमको चाहिए, इसी के ऊपर हमें अपना ध्यान आकृष्ट करना चाहिए। भले ही मनुष्य रहे या ना रहे, लेकिन उसका इतिहास पुकार पुकार के कहता है। भले ही 100, 500 या 1000 साल हो जाए, तो आपका इतिहास यही कहता है कि आप न रहेंगे, लेकिन आपका इतिहास रहेगा। इसलिए कम से कम अपने इतिहास के लिए तो कुछ कर, मरने से पहले कुछ कर और आगे बढ़। जब तो आगे बढ़ेगा तभी तो कुछ कर पाएगा। निश्चय है, निश्चय था, गिर मर जाएगा, बिल्कुल, दैट इज डेफिनेट। क्योंकि आज अगर तू जन्म लिया है, अगर तेरा डेट ऑफ बर्थ लिखा गया है, सो डेट ऑफ डेथ भी कंफर्म
बर्थडे होता है तो बहुत ज़ोर शोर से मनाते हैं, हैप्पी बर्थडे वाला दिन अच्छा होता है। बचपन में एक गाना सुनता था मैं, बहुत मुझे बहुत ही मतलब बर्थडे स्पेशल वाला गाना। हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता गबलू बबलू, खाने को मिलती लड्डू और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। यस, जब मनुष्य अपने जीवन में बर्थडे मनाता है तो बहुत खुश होता है, लेकिन पागल वो समझ नहीं पाता है कि जितने सारे बर्थडेज मनाता है उतना ही वो मृत्यु के करीब, डेथ डेट के या डेथ डे के करीब जा रहा है। अगर मैं 100 बर्थडे मना रहा हूँ, भले ही 25वां 30वां या 35वां 40वां 50वां 60वां या 100वां वटेवर, लेकिन मतलब क्या है, मेरा अगर बर्थडे बढ़ रहे हैं तो डेथ डे भी तो करीब आ रहा है ना। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको सच्चाई से अवगत करा रहा हूँ। डराने वाला तो धूर्त होता है, सच्चाई को बोलने वाला तो समझ गया। तो सच्चाई को जानने का प्रयास कीजिए, एक न एक दिन तो आप मरेंगे, वो तो निश्चय है, उसमें कोई संदेह नहीं है कि जो इंसान पैदा हुआ है उसका मृत्यु तो निश्चय है ही। कोई कुछ भी कर ले, क्योंकि यहाँ पर कोई भी अमर अचर होकर अविनाशी होकर ना इस संसार में आया है ना आएगा, क्योंकि जो भी इस संसार में आया है उसको जाना तो कंफर्म है ही। आप कितना भी सर पीट ले, कितनी भी आप लोग दवाई खा लेंगे, मृत्यु तो निश्चित है। तो जो मृत्यु निश्चित है तो उसके बारे में शोक क्यों, क्योंकि आप जाने वाले हैं। तो जाने से पहले कुछ ऐसा तो काम कीजिए कि आपके बाद भी दुनिया वाले आपको याद किया करें, आपको स्मरण करें। They supposed to remember you for your good deeds. निश्चय था गिर मर जाएगा, चलता किंतु रहा जीवन भर। बिल्कुल, मनुष्य को यह पता है कि वो एक न एक दिन मरेगा अवश्य, लेकिन मरेगा ये कहकर क्या वो चुप बैठा है क्या? नहीं, मनुष्य को कभी भी चुप नहीं बैठना चाहिए, उसको तो हमेशा आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जब तक मृत्यु प्राप्त ना हो तब तक हमें आगे बढ़ते ही रहना चाहिए। तू क्यों बैठ गया है पद पर? बिल्कुल, जब तक आपको मृत्यु न मिले तब तक आपको बढ़ना ही चाहिए, बैठना नहीं चाहिए। जैसे लोग कहते हैं कि डरना मना है, यहाँ पर बैठना मना है, आगे बढ़ना जरूरी है। जीवित भी तो आज मरा सा, पर मेरी तो यह अभिलाषा। जीवित भी तो आज मरा सा, पर मेरी तो यह अभिलाषा, चिता निकट भी पहुंच सकूं मैं अपने पैरों पैरों चलकर, तू क्यों बैठ गया है पद पर? जिस विषय के बारे में हमको चर्चा करना है, हम लोग वहां तक पहुंच गए हैं। जीवित भी तो आज मरा सा, अगर आपके मन में कुछ लक्ष्य नहीं है और आपको बढ़ने का कोई इच्छा नहीं है, उमंग नहीं है, उत्साह नहीं है, और न ही आप अपने जीवन में कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, you don't want to be achieve anything, if you don't want to be succeed anything, तो आज आपका जीवन मृत्यु से भी गया गुजरा है, बदतर है। जीवित भी तो आज मरा सा, क्योंकि अगर आपके मन में कोई भी इच्छा नहीं है, अभिलाषा नहीं है कुछ प्राप्त करने का या फिर आगे बढ़ने का उत्साह उमंग आपके जीवन में नहीं है, जैसे कि कुछ लोग होते हैं, दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ इंटेंशन, जैसे कि कोई जुआरी होता है, उसका ये इच्छा होती है कि कल नहीं जीता आज तो जीतूंगा, लेकिन मैंने आज तक किसी जुआरी के जो है महल नहीं देखे हैं। अगर आपके पास कोई ऐसे है तो प्लीज़ आप मुझे सजेस्ट कर दीजिए, शायद मुझे उनसे कुछ सीखने का सौभाग्य प्राप्त हो। आज तक मैंने किसी जुआरी के महल नहीं देखे, आज तक
मैंने किसी वो रेसिंग के ऊपर एक घोड़े के ऊपर घड़ा पैसा लगाता है, वो उनके ऊपर जीत कर कोई बहुत बड़ी संपत्ति या भवन इकट्ठा किया है। मुझे उसके बारे में इतनी जानकारी नहीं है, और आपके पास है तो थोड़ा बहुत अपने सर को भी ज्ञान बांट दीजिए। ये जो लोग हैं ना, जैसे जुआरी है, सट्टेबाज है, शराबी है, इनका जीवन का कोई उद्देश्य नहीं होता है और लक्ष्यहीन होकर ये जीवन जीते हैं। लक्ष्यहीन होकर जीवन जिए कोई बात नहीं, लेकिन जब जीवित रहते हैं ना, मरे हुए के समान रहते हैं। न घर में उनकी कोई वैल्यू होती है, और न that particular society where they used to stay, they are going to give any kind of respect to them, any kind of value to them. Just you can check your family, your relatives, your circle, your surroundings. Check. घर में भी हो सकते हैं। घर में कोई जुआरी, शराबी, कबाबी है तो उनकी वैल्यू है। या दोस्तों में हो, या फिर रिश्तेदारों में हो, या फिर आपके सर्किल में हो कोई है, तो उसकी वैल्यू कितनी है, कितने सारे लोग उनको रेस्पेक्ट करते हैं, मुझे कहने की आवश्यकता तो नहीं है। यू नो दैट वेरी वेल, यू आर नॉट टू किड्स, आप इतने छोटे भी नहीं हैं। इसके लिए तो आपको उत्तर देना ही होगा, है कि नहीं? तो अगर आपके जीवन में कुछ भी लक्ष्य नहीं है, या जीने की इच्छा नहीं है, या कुछ प्राप्त करने के लिए भी अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, तो आपका जीवन जो है ना, वो मृत्यु समान है। जीते जी आप मरे हुए के समान हो जाता है। लेकिन भले आप लोग ऐसे जीवन जीते हैं, लेकिन मेरे अंदर कुछ अभिलाषा है कि कवि जी कुछ कहना चाहते हैं। जीवित भी तो आज मरा सा, पर मेरी तो यह अभिलाषा, चिता निकट भी पहुंच सकूं मैं अपने पैरों चलकर। अगर मैं जब जीवित हूँ, कुछ अच्छे कर्म नहीं कर पाता हूँ, या फिर अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता हूँ, कुछ कार्य सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता हूँ, तो मेरा जीवन व्यर्थ के समान है। लेकिन मेरे मन में तो ये अभिलाषा है, मेरे मन में जो इच्छा है, ये जो मेरे मन में जो विश डिज़ायर है कि अगर मैं अपनी चिता तक भी पहुंच सकूं, मतलब मैं अंतिम शैया तक भी आ जाऊं, उस समय भी मैं चाहूँगा कि अपने पैरों चलकर अपनी चिता तक पहुंच सकूं। देखिए कितनी बड़ी बात कहते हैं, मतलब मृत्यु शैया तक, डेड बेड तक भी मैं अपने पैरों तले चलना चाहता हूँ। आई डोंट वांट एनी काइंड ऑफ सपोर्ट नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे अपने पैरों के ऊपर ही चलना है। यही मेरी इच्छा और यही मेरी अभिलाषा है। क्योंकि मनुष्य अपने जीवन में पता नहीं क्या क्या सोचता है, क्योंकि बहुत सारे लोग तो निरंतर काम करने वाले कर्मठ लोग भी हमारे समाज में आज भी विद्यमान हैं, आज भी है लाइव। कुछ लोग होते हैं न दिन न रात, बस काम काम और काम, सारे काम किए जाते हैं। लोग कहते हैं अरे ये कभी आराम नहीं करता क्या, हमेशा काम करता रहता है। वो कर्मठ है, वो अपने कर्म को ही पूजा मानने वाला है। अब उसे ये नहीं पता कि उसका लक्ष्य क्या है, उसकी मंजिल क्या है, लेकिन उसे इतना पता है कि मैं यहाँ काम करने के लिए हूँ। शायद हम भी ऐसे सोचते तो अलग होता ना, हम अलग होते, हमारी जीवन अलग होती, हमारी जीवन की शैली अलग होती, हमारा घर अलग होता, हमारी सोसाइटी अलग होती, हमारा राज्य अलग होता, और हमारा देश भी अलग होता।
एक छोटी सी सोच आपके जीवन को बदल देगा। थोड़ा सा सोच। Here I would like to add one thing to you. We have a lot of time to think that stupid word. Sorry, stupid कह रहा हूँ। जिस दुनिया में मैं हूँ उस दुनिया को stupid। मेरा पड़ोसी नहीं खाता है तो क्यों नहीं खाया, बल्कि मैं सोचूंगा तो मुझे भी भूखा रहना होगा। मैं तो इतना अब शब्द नहीं मिल रहे हैं, एक छोटा सा शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि शायद वो कम पड़ जाएगा। मैं तो इतना बड़ा स्वार्थी हूँ कि मेरे सामने कोई भूखा है तो भी मैं खा लूँगा, मैं खा लूँगा। अरे कोई मर गया तो भी मैं खा लूँगा यार, मैं ऐसा ही हूँ। क्यों? क्योंकि मैं मनुष्य हूँ। कोई मर गया बोलकर क्या मुझे भूख नहीं लगेगी? लगेगी। सच कहूँ और जोर के लगती है। क्यों? सबके सामने नहीं खाऊंगा, नहीं खा सकता हूँ, इसलिए पहले से खा लेना बोलकर और जोर की भूख लगती है। कहना होगा मेरा भारत। सच्चाई है, क्योंकि जब से हम लोग पैदा हुए हैं, पैदा होने से लेकर मृत्यु तक कोई साथ दे या ना दे, एक अवश्य साथ देता है और वो है भूख। शायद ये जो मेरी शैडो है अंधेरे में मेरा साथ छोड़ देता है या फिर कहीं भटक जाता है, कहीं लीन हो जाता होगा, लेकिन मेरा भूख कभी भी मुझसे दूर नहीं हुआ है। वो कहता है अपने समय के अनुसार से, ये कहता है ए ब्रदर मैं आ गया तेरा दोस्त, ला मुझे अपना इंस्टॉलमेंट दे दे, EMI। सो यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन जी कहना चाहते हैं कि जब तक मैं जीवित हूँ तब तक मुझे कुछ न कुछ काम करना चाहिए, और ये मेरी मन की अभिलाषा है कि अगर मैं चिता तक भी पहुँचूं तो अपने पैरों के ऊपर ही चलकर वहाँ तक पहुँचना चाहूँगा। चिता निकट भी पहुँच सकूँ मैं अपने पैरों चलकर। तू क्यों बैठ गया है पटपटे किया। ये जो है अगर हम लोग इसको थोड़ा सा गहराई से ले लेंगे ना, सच कहूँ तो रेंगटे खड़े हो जाएंगे। इफ़ वी आर रेडी टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर लाइन, पंक्ति, अरे एक सेंटेंस, हाँ, चिता निकट भी पहुंच सकूं मैं अपने पैरों चलकर। कुछ लोग होते हैं कि अपने जीवन में कुछ समय चलकर फिर बैठ जाते हैं, जैसे कि रिटायरमेंट वन थिंग। कुछ लोग होते हैं कि समय से पहले रिटायर्ड हो जाते हैं, और कुछ लोग होते हैं रिटायर्ड होने के बावजूद भी, मतलब आफ्टर दैट पर्टिकुलर टाइम लाइक 60 ईयर्स समझ लीजिए, तो 60 के बाद भी काम करने वाले बहुत सारे होते हैं। कुछ लोग 40-50 में ही अब मैं थक गया, बूढ़ा हो गया, तो कुछ और कहते हैं, मतलब अपने काम से जी चुराते हैं। लेकिन ये महाशय यहाँ पर कहना चाहते हैं कि भले ही मेरी चिता आगे है तो मैं अपने पैरों के ऊपर चलकर उस चिता के ऊपर जाकर लेटना चाहूँगा, क्योंकि तब तक मैं काम करना चाहूँगा जब तक मैं ना मरूँ। ऐसा सोच, ऐसे विचार कितने सारे लोगों के पास होता है। इसलिए तो वो कहते हैं तू क्यों बैठ गया है पद पर, अरे तेरा तो अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है, नथिंग, चल गेट अप एंड आगे बढ़ो। इसी का नाम जीवन है। तू क्यों बैठ गया है पद पर। आशा करता हूँ कि इस छोटी सी कविता से आपके जीवन में भी कोई नई स्फूर्ति, नई उमंग, नया उत्साह आपके जीवन को भी कुछ मार्गदर्शन करेगा, और हो सके अपने आप को मार्गदर्शन करते हुए किसी और के लिए भी
प्रेरणा बनिए। धन्यवाद।